Welcome to my YouTube channel Learner's Point. Today our topic is chapter surface area and volume, class 9th. So in this video we will cover the topic right circular cone, hemisphere and sphere as per your CBSE class 9 syllabus. So first is right circular cone. So this is our right circular cone. Now in this one, this is the circle. If you can see, this is the circle and we know that this complete is the diameter, so half of this is the radius. This one is the height of the cone. Why we called it a right circular cone? Because there is an angle of 90 degree. यहाँ पर आपके पास क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल है. दैट्स वाई वी कॉल्ड इट राइट सर्कुलर कोन. और ये जो आपके पास ये वाली लाइन है, इसको बोलते हैं हम एल. रिप्रेजेंट होता है ये एल से और नेम है इसका स्लेंट हाइट. इट्स नेम इज स्लेंट हाइट. नाउ अब आप देखो कि यहाँ पे आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, जिसमें ये क्या है आपके पास आर, ये आपको गिवन है एच एंड दिस वन इज एल. सो इन राइट एंगल ट्राइंगल जो आपके पास होता है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस रूल. अकॉर्डिंग टू दैट रूल क्या होता है, बेस का स्क्वायर जो कि यहाँ पे क्या है आर प्लस हाइट का स्क्वायर दैट इज एच एंड वो किसके इक्वल होता है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर जो कि क्या है आपके पास एल. नाउ अब आपको पता है कि एक साइड से स्क्वायर रिमूव होता है तो नेक्स्ट साइड पे क्या आता है आपके पास स्क्वायर रूट. सो दैट विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल. सो ये आपके पास फॉर्मूला है टू फाइंड द स्लेंट हाइट. ओके, ये आपके पास फॉर्मूला है टू फाइंड द स्लेंट हाइट. नाउ अब आपके पास क्या है यहाँ पे कि आपको इसका फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया. क्लियर? तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब है कि आपको क्या फाइंड करना है, इसका आउटर पोर्शन. ये सिर्फ ये वाला पोर्शन आपको क्या करना है, फाइंड करना है. सो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जहाँ पे आर आपको पता है क्या है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, और एल अभी आपको हमने बताया क्या है, स्लेंट हाइट. सो आपको वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होंगी, नहीं गिवन होंगी तो आपको फाइंड करनी है एंड देन इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले में पुट करती है आपके पास क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. नाउ आफ्टर दैट वी हैव द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन. ओके, सो वी हैव द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है CSA ऑफ कोन प्लस उसका बेस, ये जो सर्कुलर बेस आपके पास है ये, सो प्लस बेस ऑफ अ कोन. सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आता है आपके पास, पाई आर एल. अब जो ये बेस है वो किस शेप का है आपका, सर्कुलर शेप का है एंड वी नो द एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. अब दोनों में से आप देखो कि क्या कॉमन आ सकता है, पाई और आर. जब आप पाई आर यहाँ से कॉमन लोगे तो आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे एल एंड देन यहाँ पे क्या होगा आपके पास एल. तो ये आपका फॉर्मूला है टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन. नाउ नेक्स्ट है आपके पास वॉल्यूम. अब वो वॉल्यूम का क्वेश्चन में आपसे फाइंड करने के लिए या कैपेसिटी का बात एक ही है. ओके, सो वॉल्यूम मीन्स है कि अगर ये कोन को, अगर मान लीजिए आपके पास कोन है और हमें देखना है कि वो कितना अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड कर सकती है, तो आप क्या फाइंड करोगे, उसकी वॉल्यूम. और वॉल्यूम फॉर कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे आपको पता है आर क्या है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन एंड एच क्या है आपकी हाइट. वन मोर थिंग कि आपके पास जो ये कर्व सरफेस एरिया था इसका अनदर नेम होता है लेटरल सरफेस एरिया. ठीक है, वो कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कई क्वेश्चन में लेटरल सरफेस का ही बात एक ही है. नाउ इसके बाद आता है आपके पास स्फेयर. अब स्फेयर क्या होता है, जैसे 2D में हमारे पास सर्कल है वैसे 3D में क्या होता है हमारे पास स्फेयर. सो ये क्या है आपके पास स्फेयर. ठीक है, सो इस स्फेयर में ये क्या है, सेंटर से जो भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं सर्कल में वो भी क्या होती है हमारे पास रेडियस. तो ये क्या है आपके स्फेयर का रेडियस. नाउ अभी जो स्फेयर है वो हर जगह से सेम है, राउंड ही है, तो इसमें आप कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग फाइंड नहीं कर पाओगे. तो इसलिए इसमें हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया क्या होता है स्फेयर का, तो सरफेस एरिया होता है स्फेयर का आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, सरफेस एरिया क्या होता है स्फेयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फेयर. सिमिलरली वॉल्यूम आपको फाइंड करनी है तो इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला भी क्या होता है आपके पास, 4/3 पाई आर क्यूब. बस आपको ध्यान रखना है कि इसके फॉर्मूले में जो न्यूमरेटर है वो 4 है एज पर इट्स सरफेस एरिया. ओके, सेम यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करने के लिए कई क्वेश्चन में कैपेसिटी का ही बात एक ही है. बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग नहीं होते, सिर्फ सरफेस एरिया होता है इन द केस ऑफ स्फीयर. नेक्स्ट इज हेमिस्फीयर. सो हेमिस्फीयर होता है स्फीयर का हाफ, कि अगर हमारे पास स्फीयर है उस स्फीयर को हम हाफ कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, हेमिस्फीयर. ठीक है, तो ये क्या है इसकी रेडियस, अगर आप यहाँ से ये डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये भी क्या होने वाली है इसकी रेडियस. तो हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर का हाफ. अब आपको फाइंड करना कर्व सरफेस एरिया, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन.
कर्व सरफेस एरिया का मतलब है ये बाउंड्री वाला पोर्शन, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब है कि आपको फाइंड करना है बाउंड्री वाला पोर्शन। तो अभी आपने पढ़ा था कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr²। नाउ अब क्या है कि हेमिस्फेयर स्फीयर का हाफ है, दैट मीन्स कि आपको ये भी करना पड़ेगा हाफ। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 2πr², ठीक है, जहाँ पे r क्या है आपके पास रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। नाउ सिमिलरली आपके पास है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर भी क्या है आपके पास, यही कि कर्व सरफेस एरिया और प्लस क्या होता है उसका ये वाला बेस। सो बेस किस शेप में है आपका सर्कुलर शेप में, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr², बेस सर्कुलर शेप में है, हमें पता है सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। तो 2πr² प्लस πr² कितना हो गया 3πr², दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। नाउ वॉल्यूम का या कैपेसिटी का इस हेमिस्फेयर की सेम बात है, ठीक है। तो हमें पता है जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का वो क्या आता है आपके पास 4/3πr³, लेकिन जो आपके पास हेमिस्फेयर है वो क्या होता है स्फीयर का हाफ, तो उसकी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी हाफ। अब आप देखो 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसर, तो क्या रहेगी आपके पास 2, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2πr³। सो नेक्स्ट वीडियो में अब जो हमने ये राइट सर्कुलर कोन एंड स्फीयर और हेमिस्फेयर के फॉर्मूलाज करे हैं इसके बेसिस पे ही आपको क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।